जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एग्रीकल्चर जो भी एक्ट 2020 है उनकी खामियां और उनको दूर करने के जो क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में बातचीत की। तो अब मैं इसमें जो भी इस एक्ट के तहत प्रोविज़न दिए गए हैं उनसे किसानों को क्या संभावित फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहला एक्ट है जिसमें किसान को कहीं भी किसी को भी ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेचने का प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले इसके तहत जो भी इसके फ़ायदे हो सकते हैं, संभावित फ़ायदे किसान को, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि किसान सीधा किसी को भी कहीं भी अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच सकता है, जबकि एपीएमसी में एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान नहीं था। नंबर 2, किसान जो है इंटरस्टेट कहीं भी किसी भी स्टेट में अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। ये भी एक फ्रीडम किसान को मिली है इन एक्ट के तहत। तीसरा ये है कि फार्मर को एक अच्छा कंपटीशन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब वो ओपन मार्केट में और किसी को भी कहीं को भी बेचने का प्रावधान या इंटरस्टेट में बेचने का प्रावधान है तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है और इसमें कंपटीशन बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। और चौथा ये है कि फार्मर जो है, खासकर एजुकेटेड फार्मर जो है, वो इनोवेट कर सकता है मार्केट्स का और प्राइसेस का, कि कहाँ पर अच्छे भाव मिल सकते हैं, कौन सी मार्केट अच्छी है जहाँ मैं अपना प्रोड्यूस बेचकर अच्छे भाव प्राप्त कर सकूं। तो ये जो संभावित बेनिफिट हैं इन एक्ट के, इनकी संभावनाएं दिखाई देती हैं, परंतु ये तभी पॉसिबल होगा जब इसकी जो खामियां पहले मैंने डिस्कस की हैं उनको दूर कर दिया जाए तो किसान को बेनिफिट हो सकता है। दूसरा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी जो एक्ट के तहत जो बेनिफिट हैं वो हैं कि सबसे पहले तो किसान को एक प्लेटफार्म मिल गया कि जिससे एश्योर्ड प्राइस और एश्योर्ड मार्केट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसान किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मैं इतना प्रोड्यूस इस भाव में आपको बेचने के लिए तैयार हूं। तो एक तो ये है कि किसान को एक एश्योर्ड प्राइस और एश्योर्ड मार्केट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा इसमें ये है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की है और प्राइस की है। अगर मार्केट और प्राइस दोनों उसको एश्योर हो जाते हैं तो वो किसी भी तरह का प्रोड्यूस उगाने में सक्षम है और वो अपने एग्रीकल्चर को मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, जैसे कि पंजाब हरियाणा में वीट और पैडी का है और वेस्टर्न यूपी में शुगर केन और वीट का है, उसको चेंज कर सकते हैं। और जो है हम अपने एनवायरनमेंट को भी कुछ हद तक बचा सकते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ोतरी कर सकते हैं। और इसके तहत किसान को जो है अच्छे प्राइस और अच्छी मार्केट की इनोवेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कि किसान जहाँ अच्छे प्राइसेस मिले उसको और अच्छे वो हैं मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके तहत क्या है कि इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो प्रोसेसिंग वगैरह में पैसा लगाने के इच्छुक हो सकते हैं, जिससे कि उनको वो मार्केट का फ़ायदा उठा सकें और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में रिटेल में वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। इसलिए प्रोसेसिंग जो कि हमारे देश में काफ़ी कमी है, हम क्योंकि लगभग 6 to 7% ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेस करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इसलिए वैल्यू एडिशन की भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देती हैं इन एक्ट के तहत। और ज़्यादा तो यही है कि इन एक्ट के तहत जो भी किसान को है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन का है, एक इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ने की है, परंतु ये सभी बेनिफिट किसान को तभी मिल सकते हैं जब
इसके अंदर जो भी एक्ट के अंदर खामियां नजर आती हैं या किस जिसकी वजह से किसान आज संघर्षरत है, और जब तक इनका जो समाधान है नहीं निकाला जाता या गवर्नमेंट इनका जो भी किसान की प्रॉब्लम है उनको रिड्रेस नहीं करता, तब तक इसका बेनिफिट मिलने के कम चांसेस लगते हैं। अदरवाइज तो इसके अंदर बेनिफिट भी हैं वो, क्योंकि किसान को एक ओपन मार्केट की ज़रूरत है। जैसे कि दूसरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें ओपन मार्केट का प्रोविज़न है और उनमें बेनिफिट भी लेते हैं, पर किसान को भी इसकी ज़रूरत है और किसान इसका हकदार भी है। इसलिए जो है मेन तो दो ही एक्ट का ज़्यादा बेनिफिट लगता है। तीसरे एक्ट का जो बेनिफिट है वो तब हो सकता है जब फार्मर्स की एफपीओज और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो मार्केट में एज ए प्लेयर आएँ और फार्मर्स का प्रोड्यूस परचेज करें और अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह लगाएं, और तो उनको कुछ वरीयता मिले। जो भी सेकंड और थर्ड एक्ट के तहत जो प्रोविजंस दिया है स्टॉक करने का खुल दी है, तो तभी किसान को बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज तो इस एक्ट का जो थर्ड एक्ट का है वो तो फिर किसान को जब तक एफपीओज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनती हैं और जब तक उनको वरीयता नहीं मिलती है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए किसानों को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ब्लाइंडली इसको हम जो एजिटेशन के तहत हम विरोध कर रहे हैं, इसमें जो खूबियां हैं उनको भी पहचानें और जो कमियां हैं उनको भी पहचानें और उनका समाधान निकालने का जल्दी से जल्दी प्रावधान गवर्नमेंट को करना चाहिए। धन्यवाद।